सावधान मुसलमानों, आपकी जिंदगी खतरे में है। आप पर मौत का साया किसी भी वक्त मंडरा सकता है। आप घर में हैं तब भी सुरक्षित नहीं हैं, और अगर बाहर जा रहे हैं तब भी आप सुरक्षित नहीं हैं। अपने ही देश में जब डर डर कर कोई जीना सीख जाए तो आप सोचिए कि उस कौम की क्या हालत होगी, उस कौम पर क्या बीत रहा होगा। वैसे तो हमारे महामानव पूरी दुनिया में डंका बजाते हुए फिरते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन हकीकत कभी आपने जानने की कोशिश की है? आज जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ ना, उस खबर से आप हिल जाएंगे। हिल नहीं बल्कि आप सोच में पड़ जाएंगे। आपको अपने परिवार की चिंता और ख़ुद की चिंता सताने लगेगी कि हम किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से जिए, कैसे जिए और कैसे अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखें। क्योंकि पल पल कब आप पर मौत का खतरा मंडरा जाए, कब आपको मार दिया जाए, कब आपको धार्मिक पहचान देकर तड़पा तड़पा कर मारा जाए, ये सब कुछ इस देश के मुसलमानों के साथ लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, बकरीद से कुछ दिन पहले से ही माहौल इस कदर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है नफरती संगठनों के ज़रिए, नफरती ज़ॉम्बीज़ के ज़रिए, कि आप उसकी तमाम तस्वीरें और ख़बरें लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उस खबर को देखकर, जी हाँ, उस खबर को देखकर भले ही आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिन परिवारों पर ये बीत रहा है, सोचिए उन पर क्या महसूस हो रहा होगा। उनको कैसा लग रहा होगा कि कैसे उनके अपने जो हैं गए तो अच्छे खासे थे, लेकिन आने की उम्मीद किसी को कुछ नहीं पता। कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे, इस बात की खबर किसी को नहीं पता दोस्तों। क्योंकि ऐसा अब वाकई मुसलमानों के साथ होने लगा है। वो सड़क चलते हैं तो उनकी पहचान देखकर उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया जाता है। सफ़र करते हैं ट्रेन में तो उनको धार्मिक लिबास देखकर, नाम पूछकर उनको गोलियों से भून दिया जाता है। उन पर एक नफरती भीड़ टूट पड़ती है और एक के बाद एक पैटर्न जो है, एक जैसा ही पैटर्न देखने सुनने को मिल रहा है। अब चलिए आपको ये तस्वीर और ये खबर बिना देरी करे हुए बता रही हूँ। इसीलिए आप सभी को इत्तला कर रही हूँ कि अपनी सुरक्षा अपने आसपास के लोगों को देखकर कर लीजिए। क्योंकि कब क्या आफत आपके सिर पर आ जाए, कब कहाँ से मौत का साया आपके और आपके परिवार पर मंडरा जाए, ये किसी को नहीं पता। देखिए ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, और इस खबर को जितना ज़्यादा हो शेयर करें ताकि आप लोगों की वजह से किसी परिवार को उसका बिछड़ा हुआ मिल जाए, उसको अपनों से मिला दिया जाए। मेरी तो यही दुआ है कि कोई ऐसी घटना नहीं हो, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिससे उस परिवार पर क़यामत का पूरा पहाड़ टूट पड़े। क्योंकि जिस तरीके के हालात इस देश में मुसलमानों को लेकर बना दिए गए हैं ना, वो बेहद खौफनाक मंजर देखने को आए दिन मिलता है। अमीर मुसलमानों से पप्पियाँ झप्पियाँ और भाई बंधु कहा जाता है, लेकिन गरीब खाने कमाने वाले लोगों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, कैसे बार बार अपने ही देश में उनको अपना, जी हाँ, अपने ही वतन में उनको अपनायत नहीं मिल रही है, कैसे उनको मारा जा रहा है, कैसे उनको पीटा जा रहा है, कैसे खून खराबा किया जा रहा है, लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, ये शख्स जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मात्र 20 साल के छात्र हैं, 20 साल के नौजवान। बिहार के गोपालगंज के मदरसे में पढ़ने वाला ये छात्र फैज़ान अहमद रज़ा है। इस पूरे मामले को लेकर खबर आ रही है कि कथित मारपीट के बाद इस शख्स का रहस्यमय तरीके से जो है लापता हो गए। इनके परिवार वालों का इनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरीके से ये एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। परिवार का दावा है कि फैज़ान ने आखिरी बार अपने पिता को मैसेज भेजकर बताया था कि ट्रेन में उसके साथ मारपीट हो रही है और लोग उसे पीट रहे हैं। इसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया और अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। जब तक मैं खबर पढ़ रही हूँ, जब तक मैं खबर बता रही हूँ, इस
पूरी रिपोर्ट के मुताबिक उसका फ़ोन बंद हो गया है और अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक फैज़ान अहमद रज़ा गोपालगंज के फुलवाड़िया थाना क्षेत्र के चूड़ामनचक भटवालिया गांव का रहने वाला है। जी हाँ, वो दारुल उलूम अमजदिया घोसी में पढ़ाई करता था। बकरीद की छुट्टी में वो उत्तर प्रदेश के माऊ से अपने घर लौट रहा था। परिवार के मुताबिक माऊ जंक्शन के पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसने पकड़ी थी और ट्रेन में बैठने के बाद घर वालों को इसकी जानकारी दी गई और फैज़ान के पिता इम्तियाज़ अहमद शाह जो एक सरकारी स्कूल में टीचर है, उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद उनके बेटे का एक घबराया हुआ मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, अब्बू ट्रेन में लड़ाई हो गई है, सब मार रहे हैं, छुपकर मैसेज कर रहा हूँ मैं आपको। इस मैसेज के बाद परिवार ने कई बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। तब से लेकर अब तक फैज़ान का कोई भी पता नहीं चल पाया है। परिवार का आरोप है कि ट्रेन में कुछ चरमपंथी तत्वों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस घटना के बाद परिवारजन बेहद डरे हुए हैं। जाहिर सी बात है, उनका जवान बेटा ट्रेन में सफ़र कर रहा था और उस दौरान उसके साथ जब मारपीट हो रही है और जब वो अपने परिवार के लोगों को बता रहा है छुपकर मैसेज करके, तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी वो वही जान सकते हैं। वो वही समझ सकते हैं कि जब कोई अपना मुसीबत में हो तो उस पर क्या बीतती है और कैसी तड़प महसूस होती है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमेशा हर बार ट्रेन हो, सड़क हो, कैसे मुसलमानों का जीना हराम करके रख दिया गया है। कब उन पर मौत आ जाए, कब उनकी जान जिंदगी ख़त्म हो जाए, ये किसी को नहीं पता। घर से निकलते अच्छे खासे, आजकल तो घर पर भी हमला हो रहा है। नफरती संगठनों के ज़रिए घर पर भी हमला किया जा रहा है, घर पर भी मारपीट की जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में मुसलमान कितने सुरक्षित हैं। चलिए अब दूसरा खबर बताती हूँ। गरीब फेरीवाला जो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, कमाई करने के लिए घर से निकलते हैं, उस शख्स को कैसे बेरहमी से चाचा भतीजे को नाम पूछकर पीटा गया है, ये भी आप इस खबर में देख सकते हैं। ये खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के एक पॉश इलाके का हिंदू पॉश कॉलोनी का सामने आया है, जहां पर 25 मई की देर शाम चाचा भतीजे को मुस्लिम होने की वजह से स्थानीय हिंदूवादी विचारधारा के लोगों ने बहुत बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित चाचा भतीजा मुस्लिम थे जो मुजफ्फरनगर के एक हिंदू पॉश कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा बुलाने पर कपड़ा बेचने पहुंचे थे। इस दौरान कॉलोनी के हिंदूवादी मानसिकता के लोगों ने चाचा भतीजे को रोका और नाम पूछा, जिसके बाद उन्हें मुस्लिम होने की वजह से बहुत पीटा, बहुत ज़्यादा पीटा। पीड़ित चाचा भतीजे की पहचान आमिर मलिक और जावेद के रूप में हुई है। दोनों की इतनी पिटाई की गई कि वो खून से लथपथ थे। खून से लथपथ आमिर मलिक और जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। लोग पीड़ित आमिर मलिक और जावेद के लिए इंसाफ और दोषियों को गिरफ्तार करने की कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पीड़ित चाचा भतीजे को हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दूं दोस्तों, देर शाम मुजफ्फरनगर ज़िले में नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित वसुंधरा कॉलोनी में मुस्लिम चाचा भतीजे जावेद और आमिर के स्थानीय लोगों ने नाम पूछकर खूब पिटाई की। वो कॉलोनी निवासी किसी व्यक्ति के बुलाने पर वहां पर पहुंचे थे, खुद भी नहीं गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों चाचा भतीजे फेरी का काम करते थे, कपड़ा बेचने का काम करते थे, लेकिन वहां पर नफरती भीड़ को ये मंजूर नहीं हुआ कि मुस्लिम कैसे उनकी कॉलोनी में घुस गया है। अब आप सोचिए दोस्तों कि कोई कहीं नहीं जा सकता है, कोई किसी भी धर्म के जहाँ पर लोग इकट्ठा रहते हैं हिंदू बहुल इलाके में, वहाँ पर वो अपने कपड़े नहीं बेच सकते और अगर बेचने के लिए पहुँच गए तो उनकी मार पिटाई की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है, इस कदर मारा पीटा जाता है कि वो अधमरे हो जाते हैं। दोस्तों, संविधान की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि किसी भी धर्म के इलाके में पहुँच जाओ तो वहाँ पर आपकी मार पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन अफसोस की बात, इस प्रदेश के मुखिया अक्सर मुसलमानों को लेकर जिस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। उनका मानसिकता छुपा नहीं है कि वो कैसे और किस तरीके से मुसलमानों को लेकर सोचते हैं। उनकी सोच कैसी है मुसलमानों को लेकर, ये आए दिन उनके बयानों से पता चलता रहता है।
मुल्ला मस्जिद कठमुल्ला, यही उनकी राजनीति है और इसी राजनीति को वो पार जो है वो लगाते हुए नज़र आते हैं। उनको लगता है कि इस देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलकर उनको बड़ा एक वोट बैंक जो है सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा, करता भी होगा, क्योंकि आज जो हालात है वो आपके सामने है। ये किसी से छुपा नहीं है हालात कि कैसे मुस्लिम होने पर लगातार उनको मारा पीटा जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें शायद इस देश के हुक्मरानों को नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आप लोगों को इन तमाम चीज़ों को देखना और समझना चाहिए कि हमारे देश के हालात को क्या कर दिए गए हैं। बाकी आपको एक और जानकारी दे दूं तो बकरीद से पहले मुंबई के मीरा रोड में बवाल होने की खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंदू मुस्लिम गुटों में हाथापाई हुई और जमकर हंगामा शुरू हो गया। ये खबर मुंबई के मीरा रोड में बकरीद से पहले एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर इतना ज़्यादा विवाद हो गया कि दो समुदायों के बीच तनाव हुआ और तनाव के बाद मारपीट। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार मीरा रोड स्थित पूनम क्लस्टर सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए बकरों को रखते हुए अस्थायी शेड बनाया था और उसके बाद कुछ हिंदू निवासियों को, कुछ हिंदूवादी संगठन को ये तमाम चीज़ें पसंद नहीं आई और जिसके बाद ये इसका बहिष्कार करने पहुँचे और फिर देखते ही देखते यहाँ पर माहौल ख़राब हुआ और इस कदर माहौल ख़राब हुआ कि मार पीट तक मामला पहुँच गया। सोचिए दोस्तों, मार पीट तक मामला, और मामले के बाद पुलिस को आना पड़ा बीच बचाव करने के लिए। अपना त्यौहार भी कोई शांति और सुकून से यहाँ नहीं मना सकता है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।